नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मेरी मौजूदगी जनपद जौनपुर में है और जैसा कि आप सभी जानते हैं 75 वर्षीय संगरू राम की शादी एक 35 वर्षीय महिला मनभावती से होती है और शादी होने के अगले ही दिन उनकी मृत्यु हो जाती है। ये चर्चा का विषय पूरे जनपद ही नहीं, पूरे प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में है और लगातार लोग उनके समर्थन में, उस महिला के समर्थन में उतर रहे हैं, क्योंकि वो महिला 3 बच्चे को लेकर उस आदमी के पास आई थी और ये सोच के आई होगी कि आज हम उससे शादी करते हैं तो हमारा आगे आने वाला समय एक अच्छे तरीके से बीतेगा। ऐसे में आज हमारे बीच एक युवा ग्राम प्रधान जी हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे आखिर इस मामले को लेकर वो क्या कुछ कहना चाहते हैं। ये जो है, जब बातें पता चली तो हम लोगों ने पता लगाया, काफ़ी रिलेशन है, मित्र ने सबसे पता किया, फ़ोन किया कि क्या कारण है। तो काफ़ी लोगों ने बताया, हमें जहाँ तक समझ में आया कि दादाजी को कोई जैसे जो अगुआ रहे होंगे, जो भी चीज़ें बात रहेंगी, अब देखिए वो तो ख़त्म हो गए। अब हर व्यक्ति की अपनी अपनी इच्छाएं होती हैं, अपने तरीके से अपना तर्क लगा सकता है, सोच सकता है। वो अच्छी भी बातें सोच सकता है, गलत भी सोच सकता है। काफ़ी लोगों का कहना है कि वो ज़मीन के लालच में हो सकता है, औरत जो है अपनी आई होगी कि इनकी एज जो है हो गई है, बशर्ते इत्तेफाक समझिए, किस्मत समझिए, जो भी चीज़ें हैं, दादा उसी रात में जो है एक्सपायर कर गए। अब वो किस कारण एक्सपायर किए और क्या कारण रहा होगा, शायद 1-2 दिन, 3 दिन, 1 हफ्ता, 10 दिन जी जाते तो और अच्छी बातें होती। अब उसी दिन वो जो ख़त्म हो गए, वो ज़्यादा चर्चा में बना हुआ कि क्यों शादी के अगले दिन, सुहाग रात के ही दिन उनका जो है मृत्यु हो गई। तो किसी के चैनल के माध्यम से हम देखे भी थे, तो अंदर उनके रूम में बेड वगैरह अच्छे से सजाया गया था, काफ़ी चीज़ें, फूल मालाएँ, जो परंपराएँ होती हैं हमारे धर्म में जो है। तो दादा को ये वो औरत जो है अब आई है, अगर वो सही में कोर्ट मैरिज की हुई है, अगर कोर्ट से शादी की हुई है, तो अपने संविधान जो है, अपने देश की जो परंपरा संस्कृति है, उस आधार पे तो मालिकाना हक उसका बनता ही है, चाहे वो 1 दिन के दादा ख़त्म हो गए, चाहे 1 घंटे हुआ, तो उसका जो हक है उसको मिलना चाहिए। अब जो चीज़ें सही हैं, अब हम आप कोर्ट और वो तो है नहीं, सरकार तो है नहीं, लेकिन जो मानवताएं, जो एक आदमी का जो है अपना दायित्व होता है सही गलत बोला। अब हम गांव के प्रधान हैं, अगर हम ही गलत निर्णय ले लगेंगे तो जनता क्या कहेगी। तो हमारे जो ये ग्राम प्रधान होने के नाते जो सही चीज़ें हैं, अब उसमें क्या सही था क्या गलत था, वो ज़मीन के लिए आई थी कि अपना जीवन यापन करने के लिए उनके साथ आई थी। हाँ, उनसे अगर मेरी बात वहाँ तक पहुँचेंगी तो उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि अब वो आ गई हैं, इतना बड़ा कलंक अगर उनके ऊपर लग रहा है, गांव समाज के लोग लगा भी रहे हैं, तो अपना पूरा जीवन यहीं पर निर्वाहन कर दें, यहीं पर रहें। और सभी लोग, वहाँ के जो ग्राम प्रधान हैं, सभी लोग सहयोग करके उस औरत को उसका हक दिलाया जाए, वो यहाँ पर रहे, अच्छे से अपने बच्चों का जीवन यापन करे। हो सकता है कि उनके जीवन का ये अंतिम जो है पति रहे होंगे, इसके पहले उनके जीवन में क्या हुआ, दादा के जीवन में क्या हुआ, सारी चीज़ें हटा के अब उनको अच्छे से रहना चाहिए। दादा की ओवर एज होने के कारण हम जान रहे हैं बहुत सी कारण हो सकते हैं, वितर्क लोग लगा सकते हैं कि उस समय जो है, इस उम्र में होते हुए आदमी का जो है काफ़ी चीज़ें, हम चैनल के माध्यम नहीं कहना चाह रहे हैं, जो हम लोग तर्क लगा सकते हैं, सभी तर्क लगा सकते हैं। क्या चीज़ें रही होंगी, दवा, इसमें मेडिसिन बहुत सी चल रही हैं, तो हमने खुद ऐसे तर्क किया, हो सकता है कुछ ऐसी मेडिसिन दादा ने ली होंगी, और हो सकता है देने वाला भी जो है दुकानदार कुछ ऐसे मजाक के तौर में दे दिया होगा, दादा ने ओवरडोज ले लिया होगा और उस ओवरडोज की वजह से उनकी बीपी हाई होगी, दिमाग के नसें फट गई। देखिए, मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, लेकिन एक तर्क लगा सकता हूँ। जहाँ तक कि मतलब सूचना ये मिली थी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कि वो कोमा में चले गए थे। अब क्या कारण था कोमा में जाने का? तो कोमा में वही सब होता है, जैसे अभी कोई भी मेडिसिन वगैरह भी आदमी ले लेता है, तो उसके जो है बीपी ज़्यादा है, जो मतलब इतनी वो हो जाती है कि उनकी दिमाग, मतलब बीपी ज़्यादा होने का दिमाग की नसें फट गई, कोमा में चले गए, या जो भी चीज़ें रही होंगी। लेकिन बस अब उस बात पे न जाके हम लोग बस इतना जानना चाह रहे हैं कि वो औरत अगर शादी की है, अगर लीगल उसका सब प्रूफ एकदम सही है, अपने हिंदू रीति उस पर टीका टिप्पणी और कोई उस पर राजनीतिक मुद्दा
अब कोई भी व्यक्ति उस पर जाके जो है बहुत अपने आप को वो ना दिखाए कि नहीं ये औरत है यहाँ से चली जाए। जब किसी व्यक्ति के स्वयं अपने घर पे जब कोई चीज़ बीतती है तो उसमें किसी का दिमाग बुद्धि काम नहीं करता है, दूसरे के मैटर में सबको ज्ञान देना बहुत आता है। लेकिन उसी परिवार के उनके भतीजे जो संगरू राम जी थे, उनके भतीजे का ये कहना है कि इनके आने से हमारे पूरे परिवार की बेइज्जती हो रही है, इसलिए इनका इस परिवार में न रहना ही उचित होगा। देखिए ये चीज़ें भी गलत हैं। अब वो दादा मर गए, ख़त्म हो गए, अब उस पर चाहे जो वो लोग बोलें, और इतने इज्जतदार होते, अगर उनको अपने इज्जत की फ़िक्र रहती तो दादा को ऐसा कोई, दादा बहुत वो नहीं था कि नहीं वो उसके साथ संबंध बनाने के लिए ही उसको लेके आए थे। कहीं न कहीं उनको एक परिवार चाहिए था, उनको ऐसा परिवार जो उनको खुद समझे, उनका कपड़ा लत्ता, खान पान, रहन सहन, उनको देखभाल करे, इसलिए दादा लेके आए होंगे, न कि उसकी मतलब संबंध बनाने के लिए लेके आए होंगे। अब उनके परिवार, उनके अगर बच्चे हैं या कोई भी है जो इस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, इनके आने से बहुत बेइज्जती हो रही है, ये चीज़ ऐसा खुद रखते कि दादा वहाँ तक उनकी सोचे नहीं जाती कि हमें किसी परिवार की ज़रूरत है। उनको खुद अच्छे से रखना चाहिए था, खाना पीना, कपड़ा लत्ता टाइम टू टाइम देखना चाहिए था। एक बेटे का एक बहुत बड़ा धर्म होता है। जहाँ तक हम भी एक बेटे हैं। ये भी पता चला था कि वो दादाजी अपने भतीजे को ज़मीन भी दे दिए थे 1-1.5 साल पहले उनकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद भी ये लोग इस प्रकार से उनकी सेवा नहीं करते, और शायद यही उनका निर्णय इस प्रकार से बना होगा। देखिए जहाँ तक हमें समझ में आ रहा है कि दादा को वो ज़मीन को लेके वो लोग भतीजे वगैरह जो भी हैं सब, उनको केवल ज़मीन का मतलब था कि हमें ज़मीन मिलता रहेगा, दादा ऐसे गत्ते गत्ते थोड़ा बहुत इनका सेवा करेंगे, इनको समझा बुझा के बहका के ज़मीन ले लेंगे, फिर गत्ते गत्ते सब हमें दे देंगे। जब उनको पता चला कि ये औरत आ गई है तो कहीं न कहीं अपने भतीजे से दादा को बहुत तकलीफ़ हुई होगी, तभी उन्होंने अपना जीवन साथी चुनने का एक निर्णय लिया। जी। अब दादा जो है ख़त्म हो गया, अब उनके भतीजे का उनको ये चल रहा है दिमाग में कि अब ये रहेगी, और रहेगी तो ये मलिकाना हक जो भी इनका वारिस अब यही बनेगी, जो भी उनके पास बचे खुची जो सही चीज़ें होंगी, ज़मीन होगी, मकान होगा, घर होगा, वही लेगी वो। और उनके कहने से ना वो चली जाएगी ना वो हट जाएगी, उसको सरकार और कोर्ट खुद ही अगर दिलवा देगी, अगर उसके पास कागज़ पुरुष कोर्ट मैरिज की हुई है, सारी चीज़ें अगर सही हैं तब। जी। और हम और आप उसको भगाने वाले कोई नहीं है, ना उनके इतने बड़े इज्जतदार वो लोग नहीं हो रहे होंगे। अगर रहे होते तो इस आज ये दिन देखने का ही नहीं पड़ता, दादा शायद 2, 4, 10, 5 साल और जीते। उनका ये भी कहना था शादी के कुछ दिन पहले ज़मीन बेचते हैं और उस पैसे से वो लोग मज़ा करते हैं, उसके बाद वो उसी पैसे से शादी का निर्णय लेते हैं। ऐसे में जब वो लोग ये कहते हैं कि हम लोगों को ये पता ही नहीं था, ये चोरी से कर लिए। देखिए शादी विवाह आदमी जो है, अभी बहुत से मामला है, आप आए दिन देख ही रहे हैं कि लड़कियां अगर बालिग हो जा रही हैं तो अपनी मर्ज़ी से लड़के लड़कियां भागकर शादी कर ले रहे हैं। तो वो दादा इतने अनुभवी, इतनी उम्र एज हो गई थी तो उनको बारात लेके ढिंढोरा पीटने की ज़रूरत थोड़ी न थी। जी। उनको एक जीवन साथी की तलाश थी, कोई व्यक्ति ऐसा मिला होगा कि भाई उस औरत को भी कुछ लगा होगा कि नहीं कुछ ऐसे, मतलब कहीं बातें ऐसा तो है नहीं ज़बरदस्ती कोई ला के जो है कर दिया। अब वो भतीजे से बताते तो उसमें अड़चन डालते, विवाद पैदा करते, व्यवधान पैदा करते। तो दादा ने स्वयं से अपने से निर्णय लिया हुआ है। अब वो दादा रहे होते तो सारी चीज़ें का जवाब वो खुद ही देते, तब भी ये चर्चा का विषय रहता कि दादा 75 साल की उम्र में एक 35 साल की औरत से शादी की, तो दादा खुद ही अपनी ज़ुबान से सारी चीज़ें बताते कि हमें क्या कष्ट था, इसीलिए हम किस कष्ट के लिए हमने जो है ये काम किया है। जी। अब दादा नहीं है तो वो लोग जो भी बात करेंगे वो अपने जो है, हर व्यक्ति जब अपनी बात को रखता है, कोई भी व्यक्ति हुआ, वो अपनी बुराई को साइड में रख के अपने आप को इतना सही साबित करता है कि मैं ही सही बोल रहा हूँ। अब दादा नहीं है तो इन्हीं की बातों को जो है जो भी लगे चाहे जो कहें, लेकिन मैं इतना कहना चाह रहा हूँ कि अगर वो वाकई में वो शादी की हैं, ये सब जान रहे हैं, उनका अगर कोर्ट मैरिज की हुई है तो उनका जो दायित्व, जो उनका मालिकाना जो वारिस हैं, उनको उनका हक मिलना चाहिए। वो यहाँ पर रहेंगी, वो कोई नहीं होते हैं उसमें इंटरफेयर करने वाले कि आप यहाँ चली जाइए, बेइज्जती हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये सब बहुत गलत बातें हैं। तो एक ग्राम प्रधान की हैसियत से आपको क्या लगता है कि किस प्रकार की उस महिला को मदद करना चाहिए? मदद, दादा के पास तो ज़मीन घर रहा होगा, अब ये कच्चा है कि पक्का है ये हमें नहीं पता है, लेकिन जो भी चीज़ें हैं ग्राम प्रधान के नाते, अब वो विधवा है, विधवा में काफ़ी सारे लाभ आते हैं, जैसे विधवा पेंशन उनको लगवा दिया जाए। ग्राम प्रधान से हम निवेदन करेंगे, उनको आवास, विधवा आवास भी मिल सकता है, और ऐसी बहुत सी सुविधाएं होती हैं
जो हम जो है प्रधान जो है चाहेंगे तो उनको जो है सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध करा देंगे। एक प्रधान होने के नाते अपना एक वो फर्ज जो होता है ग्राम सभा के प्रति तो उनको करना चाहिए। और हम लोग भी हैं, अगर प्रधान जी को हम लोगों को भी आवश्यकता पड़ेगी, कुछ सहयोग चाहिए तो हम लोग उसके लिए खड़े हैं और उसको उसका हक मिलना चाहिए, वो रहे। तो आप उस परिवार को क्या कुछ कहना चाहेंगे जो परिवार ये कहता है कि इनके आने से हमारी बेइज्जती हो गई है? ये गलत बातें हैं। हम उनको यही कहना चाहेंगे कि वो एकदम शांतिपूर्वक उस महिला को दादा का जो भी चीज़ें हैं उसको तरीके से रहने दें। उसमें फालतू का जो है टीका टिप्पणी करके उसको परेशान करने का काम ना करें। जी। वो भी एक महिला है, किसी की बहन बेटी थी, आज किसी की पत्नी बन के विधवा बन गई है। और कुछ चीज़ें के कष्ट, एक औरत को सबसे बड़ा कष्ट होता है कि वो विधवा बन जाए। जितना बेइज्जती उनको फील हो रही होगी उससे कई गुना ज़्यादा उस औरत को फील हो रही होगी कि क्या हमारे पति अगर 2-4-10 दिन, 1 महीना, 1-2-4 साल जी गए होते, शायद ये कलंक हमको नहीं। उसको कितना बड़ा कलंक लगा होगा, वो तो नहीं देख रहे हैं। उनके घर भी बहन बेटी होंगी, माँ होंगी ना। बिल्कुल। उस औरत से अगर वाकई में अगर कसम खिला के सही चीज़ें पूछा जाए, हर औरत अपने अपने एक औरत का कष्ट जानती है। ये सब गलत बातें हैं। उनको एकदम शांतिपूर्वक उस औरत को मान सम्मान पर उसको रखना चाहिए और कुछ भी करेंगे तभी वो रहेंगी, उनको कोई भगा नहीं सकता है। जी। अगर हमारे लायक जो सेवा आप लोग रहेगी, पूरा मतलब सपोर्ट करेंगे? जी पूरा सपोर्ट करेंगे। तो दोस्तों, हमारे बीच एक युवा ग्राम प्रधान जी हैं और इनका भी ये कहना है कि वो महिला किसी मजबूरी के चलते इस उम्र के व्यक्ति से शादी करती है, क्योंकि 3-3 बच्चे के होते हुए भी अगर वो महिला शादी करती है तो कहीं ना कहीं उसकी कोई मजबूरी रही होगी, या चाहे जो भी बातें हों, अगर वो आती है, उस परिवार में रहती है, तो जो भी बेइज्जती हो वो तो हो चुका है, लेकिन अब उस परिवार को इनको सपोर्ट करना चाहिए उनके परिवार वालों से। तो ये ग्राम प्रधान जी हैं और जितने भी ग्राम प्रधान हैं सभी उस महिला के सपोर्ट में हैं। ऐसे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? कमेंट कर अपनी राय ज़रूर दें और बने रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।